गुड मॉर्निंग। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आप लोग भी खुश रहें, सलामत रहें, तभी तो हम लोगों के वीडियो आप वॉच कर पाओगे और हमारा वॉच टाइम बढ़ेगा और हमें अच्छे प्यारे-प्यारे से सब्सक्राइबर मिलेंगे। आप इसलिए खुश रहें सब लोग, यही दुआ करती हूँ भगवान से। और आज कुछ रूटीन का काम नहीं है, कुछ व्लॉगिंग नहीं है, व्लॉग ये है सिर्फ़ आज आप लोगों से बातचीत करनी थी, बहुत दिन हो गए जो आप लोगों से बातचीत नहीं हो पाई थी। तो आज सोचा कि सुबह-सुबह ही आप लोगों से बात की जाए। मैं हमेशा अपने व्लॉग में या जो मेरा ऐसे आपसे बातचीत होती है, मैं बस यही बोलती हूँ आपसे कि मैं सुबह-सुबह ही आपसे बातचीत कर रही हूँ या सुबह-सुबह आपके सामने ये पेश कर रही हूँ। तो मेरा जो रूटीन होता है वो सुबह जल्दी ही शुरू हो जाता है, तो मैं सुबह ही वीडियो मैक्सिमम वीडियो मैं सुबह ही अपने शूट करती हूँ। तो आज सोचा आप लोगों से बातचीत करूँ, तो सुबह ही स्टार्ट करती हूँ कि सुबह का मौसम सबसे फ्रेश होता है, चिड़िया की चहचहाहट होती है, मन खुश होता है। और अगर मन को खुश रखना है तो आपको बहुत सी बातों का ध्यान देना है और वो बहुत सी बातें क्या है, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी आज। तो बहुत दिनों से सोच रही थी कि आप लोगों से बात नहीं हुई है, मैं सिर्फ़ वीडियो डालती हूँ, शादियों का हुआ, नेचर का हुआ या मेरा अपना कुकिंग का हुआ, कुछ भी हुआ मैं आपसे वो शेयर करती हूँ। बट जो डेली रूटीन का और भी बातें होती हैं जो करनी चाहिए पर वो हम नहीं कर पाते। रीज़न ये होता है कि हम वो चीज़ें करते हैं बट थोड़े-थोड़े टाइम के लिए करते हैं। और आज मतलब मेरा सबसे मेन तो क्या है, हेल्थ को लेके। हेल्थ इश्यू सबसे ज़्यादा है आज की डेट में, सबको सबको ही है। तो हेल्थ अगर आपको सही करनी है तो आपको अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी दिनचर्या चेंज करनी पड़ेगी। तो किस तरीके से करनी पड़ेगी वो बताते हैं, क्योंकि काम तो कभी देखो ख़त्म नहीं होता, ये तो चला ही रहता है हमेशा। आप सुबह 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 7 बजे उठो, जितने मर्ज़ी उठो, पर आज शाम के 9-10 बजे तक आपका यही रूटीन रहता है हमेशा। तो आपका रूटीन क्या होना चाहिए सुबह-सुबह? सुबह उठिए, हमें बचपन में भी ये सिखाया जाता था, जैसे मेरे फादर थे, उन्होंने अपने टाइम में शास्त्री की हुई थी, तो सुबह उनका ये होता था रूटीन एक, कि सुबह उठ के पहले सबको प्रणाम करो और जैसे आप उठते हो बड़ों का आशीर्वाद लो। और उसके बाद जो आप जाते हो किचन में जाते हो, किचन में आप मुँह तो किचन पहले किचन में धुलता था मुँह, अब तो ऐसे सबसे सबके घर में बाथरूम बन गए हैं, वॉश बेसिन बन गए हैं, उसमें मुँह धोते हैं। तो जब भी हम मुँह सुबह उठ के पहले सबसे पहले ठंडे पानी से मुँह धो आप, फ्रेश-फ्रेश फ़ील करोगे। और जितना आप मुँह में पानी भरोगे, आँखों में पा छींटे डालोगे तो आँखों की रोशनी बहुत अच्छी रहती है, उससे आपकी आईसाइट कभी वीक नहीं होगी। ये योगा में भी कहा गया है, तो हमारे को फ़ादर ने बचपन से कहा था कि जब तुम सुबह उठते हो, मुँह में पानी भरो और अपनी आँखों में पानी के छींटे डालो। मतलब ये कि पानी आपकी आँखों में लगना चाहिए। तो एक ये रूटीन हो गया। हम मैक्सिमम लोग ये करते हैं कि चाय का इतना तलब होती है कि सुबह-सुबह चाय पीनी है, तो मैं तो चाय नहीं पीती। तो मैं जैसे जो लोग चाय पीते हैं मैं उनके लिए बोलती हूँ, हाँ, आप चाय पीजिए, आपको मना नहीं है। पर एक रूटीन ये रखिए कि आप कम से कम 2 गिलास गुनगुने पानी के पी लीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा बायला शरीर है, बायला होता है ना कि कइयों को गैस प्रॉब्लम हो जाती है, कइयों को जैसे सुबह उठ के आँखों में स्वेलिंग होती है, मेरी भी होती है कई बार। वो रीज़न ये होता है कि मैं जैसे शाम को चावल खा लूँ तो वो बायला ही होता है। तो वो अवॉइड करने हो अगर आपको, तो आप मेथी खा लो, या फिर आप चावल खा रहे हो तो उसमें मेथी, साबुत मेथी के दाने होते हैं, वो डाल दो। आप नहीं खा पाते हो तो जैसे आप पीसी हुई मेथी होती है घर में, आप उसको भी खा सकते हो। मेरा अपना ये रूटीन होता है, मैं सुबह उठती हूँ, गुनगुना पानी, मेथी और अजवाइन को मिक्स करके मैं वो खा लेती हूँ और उससे पेट भी आपका साफ़ रहता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं रहती है। अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो एक चूरन मिलता है त्रिफला, उसको आप लीजिए, आयुर्वेदा का है, बहुत अच्छा है, उससे भी आपका स्टमक सही रहेगा। और कई बार हम क्या करते हैं कि हमारे जैसे शाम की चपातियाँ बच गई, तो हम बोलते हैं नहीं हमें इनको नहीं खाना है, हम क्या करते हैं उनको फेंक देते हैं। और फेंकने का एक कारण ये भी रहता है कि बंदर, हमारे शिमला में तो बंदर बहुत ज़्यादा है, लोग हमारे पड़ोसी भी खाना कई बार फेंकते हैं, तो मुझे वो बहुत गंदा लगता है, क्योंकि बंदर भी अटैक करते हैं। और एक वो खाना अगर आप किसी गरीब को जाके दे दो, थोड़ी-सी सब्ज़ी आपके घर में बची ही होती है, वो आप किसी गरीब को, रास्ते में है कोई जैसे तो उनको दे दो आप, गरीब जैसे लोगों को।
तो वो भी लोगों से सहन नहीं होता कि उनको दें, फेंक देंगे। मेरे पड़ोसी भी हैं, खिड़की से फेंक देते हैं अपने आप, मतलब 1-2 चपाती तो चलो मान गए, वो तो 5-6-6 चपातियाँ फेंकते हैं। यहाँ पे एक सर्वजीत जी हैं आईजीएमसी में, तो उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि जिनके घर में चपातियाँ बच जाती है या फिर कोई दे सकता है, तो आईजीएमसी में जो कैंसर पीड़ित होते हैं, जो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते खाना, वो चपातियाँ डे रखे होते हैं उन्होंने कुछ स्टॉपेज पे कि इस डे को मैं आऊँगा, चपातियाँ लेके जाऊँगा। सब्ज़ी नहीं लेते, चपातियाँ लेके जाते हैं वो। और जो तारा हॉल के स्कूल के बच्चे हैं, एडवर्ड्स के बच्चे थे, और स्कूल का मुझे पता नहीं है, 2 स्कूल हैं यहाँ पे, उन बच्चों का एक रूटीन होता था। एक शॉप होती थी, वहाँ पे वो छोड़ देते थे चपातियाँ, वहाँ से वो कलेक्ट करते थे। उनकी अपनी गाड़ियाँ चलती हैं और यहाँ वहाँ से वो कलेक्ट करते हैं चपातियों को। और वो आईजीएमसी में जो कैंसर पीड़ित होते हैं, उनके साथ वो अटेंडेंट होते हैं, उनको वो बहुत काम आती थी वो चपातियाँ। तो और चलो मैं थोड़ा मुद्दे से बाहर जा रही हूँ। मेरे बोलने का मतलब है कि चपातियाँ अगर बचती हैं आपकी, तो हम बोलते हैं बासी होती है। वैसे आप लोग ब्रेड खाते हो, ब्रेड भी तो मतलब आपकी वो 10-10 दिन चलती है वो ब्रेड, जिसमें लिखा होता है कि इस डेट से इस डेट तक चलेगी वो। तो आप उसको लेते हो, वो एक प्लास्टिक में पैक होती है वो, तब भी आप उसको खाते हो। नमकीन होती है, बिस्किट्स होते हैं, वो आप वो भी तो खा रहे हो, जो पैक है आपके किसी डब्बे में पैक है, कुछ भी पैक है, तो वो तो महीने महीने भर का बना होता है। नमकीन होता है साल साल भर चलता है, चिप्स होते हैं एक साल साल भर चलते हैं। जो खाना आपने शाम को बनाया है, चपाती शाम को बनाई हो, बासी कैसे हो गई? हाँ, ये है कि अगर आप फ्रिज में रखते हो तो हार्मफुल है ये। पहले ये होता था, हम भी बचपन में छोटे जब होते थे, मेरी मदर क्या करते थे, फ्रिज देखो, फ्रिज सब नहीं अफोर्ड कर पाते थे। फ्रिज अभी भी नहीं लोग अफोर्ड कर पाते, बट तब भी ले लेते हैं। क्या है कि सब इतने बिजी हो गए हैं कि सबने फ्रिज घर में रखे ताकि जल्दी से फटाफट शाम को आए। आटा गूथा होता है, फटाफट से निकाला, आपने पेस्ट बना के रखा रखा है प्याज लहसुन का, और फटाफट से तड़का लगा लिया। तो हेल्थ इशू सबसे ज़्यादा इससे भी आ रहे हैं, जो हम फ्रिज की चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो पहले क्या होता था, जैसे मैंने बताया कि मेरी मदर क्या करते थे, शाम को आटा गूँथने का बड़ा सा बर्तन होता है, हमारे परात बोलते हैं उसको, तो उस परात में हम पानी भर के रख देते थे। फिर जो शाम को दाल बच जाती थी या कभी दही जमाई हो वो बच जाती थी। वैसे तो दही होता था कि घर में पशु रखे होते थे, गाय भैंस रखी होती थी, तो दही तो रोज ही जमता था। बट एक होता था कि एक अलग से आप खाने के लिए आप रखते थे अगर, तो उसको उस पानी के बर्तन में रख देते थे ढक के। फिर जैसे आप सुबह उठोगे फिर उसका पानी चेंज कर देते थे। अगर आपका दिन का खाना बचा तो दिन में आप 2-3 बार उसका पानी चेंज करते थे। जो पानी बच जाता था, साथ में घर के पास क्यारियाँ बनी होती थी, जिसमें थोड़ा-सा धनिया, थोड़ा-सा लहसुन लगाया होता था, थोड़ा-सा पालक लगाया था, वो पानी वहाँ पे यूज़ हो जाता था। आप पानी का भी वेस्टेज कर रहे हैं, हम खाने का भी वेस्टेज कर रहे हैं। फ्रिज की चीज़ें जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए। हो सके आप एक तो फ्रेश खाना बनाइए। अगर बच गया है तो मैं तो ये बोलती हूँ, जो पानी वाला सिस्टम पहले होता था कि पानी बर्तन में पानी रखते थे और उसको जो खाना बचता था उसके अंदर रखते थे। वैसा ही हम होता है कि जैसे गाँव में लस्सी बनती थी, अब तो हम फ्रिज में रख देते कि खट्टी हो जाएगी, लस्सी या दूध, दही जो भी होता है वो दूध फट जाएगा, लस्सी खट्टी हो जाएगी। उसके लिए पता है क्या करो आप, दही में तो आप पानी नहीं डाल सकते, उसको आप पानी के बर्तन में रख दो। लस्सी में क्या करो, लस्सी में आप अ, जैसे आपके पास 1 किलो लस्सी है तो आप उसमें आधा किलो पानी ऐड कर दो। क्या होता है, वो पानी जो होता है ना वो लस्सी का ऊपर आ जाता है, लस्सी नीचे रह जाती है, तो आप पानी फेंक दो, लस्सी आपकी यूज़ हो जाएगी। वही प्रोसेस आप दोबारा से करो, जितनी लस्सी की क्वांटिटी है उसके आधी क्वांटिटी में आप उसमें पानी डाल दो, तो वो भी बहुत ये फ़ायदा देता है आपको कि नुकसान नहीं होगा आपकी लस्सी का, और आपको ऐसा लगेगा आपने अभी फ्रेश लस्सी खाई है। तो हेल्थ इशू में ये बोल रही हूँ, सुबह उठिए, लेडीज़ तो सुबह ही काम में शुरू हो जाती है, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए अपना वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। हमारे को क्या होता है ना, हम जल्दी लेडीज़ का आप नोटिस करना, कभी सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये टमी निकल जाती है। टमी निकलने का मेन कारण क्या होता है, हम सबको खाना बड़ी तसल्ली से खिलाएंगे, जब अपनी टर्न आती है ना हम फटाफट से खाएंगी, चबाती भी नहीं है, जबकि खाना बोलते हैं कि 32 बार चबाना चाहिए, हम खाने को चबाते भी नहीं है और फटाफट से निगल लेते हैं। तो मेन जो फैट होती है, देखना कभी भी लोग पतला होगा, स्लिम ट्रिम होगा, लड़का या लड़की, जेंट्स या लेडी कोई भी, सबसे ज़्यादा फैट कहाँ होगी, आपकी टमी में। तो टमी का मेन रीज़न क्या होता है, हम खाना जल्दी खाते हैं, उसको चबाते नहीं है। और क्या होता है, खाना हमारी ये जो ये वाली चीज़ है, यहाँ से हमारी फैट जमनी शुरू होती है, क्योंकि हम जल्दी से खाना खाते हैं। वो हमारा
जो अंदर हमारी प्रक्रिया हो रही है ना, जो हमारी चक्की चलती है ना अंदर, वो चक्की इतना जल्दी नहीं ये कर सकती कि आपके खाने को जितना आप फास्ट खा रहे हो उसको वो डाइजेस्ट कर पाए। तो जितना आप चबा के खाओगे, गैस प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सुबह आप अपना फ्रेश ईज़िली हो सकते हो। फ्रेश का मतलब आप समझ गए होगे, फ्रेश होने का क्या मतलब है। सुबह आप जब टॉयलेट जाते हो तो आप फ्रेश होते हो बिल्कुल। सुबह अगर आप चबा के खाना खाते हो, स्पाइसी खाना पहले स्पाइसेस होते थे, बट अब लोग क्या करते हैं, रेडीमेड लाते हैं मार्केट से। तो रेडीमेड जो होते हैं उनमें तो आपको क्या पता है उन्होंने क्या मिला के रखा है। इसलिए आप ज़्यादा हो सके तो खड़े मसाले लाइए, खुद घर में पीसिए। सबके घर में मिक्सी नहीं होती है, या फिर आप जहाँ से मसाले ले रहे हो साथ में, जैसे जहाँ पे मसाले की शॉप्स होती है वहाँ पे पीसने वाले भी होते हैं, तो आप उनसे सामने पिसवाइए और घर में मसाले लाइए। कभी भी ये जो मसाले बाज़ार वाले होते हैं ना, ये सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। क्योंकि मैंने 1-2 बारी ना धनिया लाया, धनिया में ऐसा लगता था जैसे घोड़े की लीद डाल के रखी, इसमें बहुत गंदी सी स्मेल आती थी, सो नहीं होता था। तो पापा हमेशा बोलते थे कि मैंने सँभाला घर, तो मैंने हमेशा खड़े मसाले लाए और मैं खुद घर में पीसता था। तो मेरा भी अभी ये रूटीन है। मैं मिर्ची घर में तो लाल नहीं लाती, क्योंकि हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उसके बाद हमने लाल मिर्ची लानी बंद कर दी थी। हम नहीं लाते लाल मिर्च। पर ये है कि देगी मिर्च कभी कलर के लिए होता है, कभी क्या, मैं हमेशा कलर के लिए डालती हूँ, थोड़ी-सी डाली कलर के लिए, उसको ला के रखो। हरी मिर्च जो होती है वो इतनी हार्मफुल नहीं होती, हरी मिर्च खाइए आप। हरी मिर्च क्या होता है, जो उसका दाना होता है ना, इतना पका नहीं होता, वो आप आसानी से चबा सकते हो। बट जो लाल मिर्च होती है उसका दाना पक गया होता है, जो आपको ऐसे निगलना पड़ता है, और वो आपकी अंदर इतना आपके खाने को डाइजेस्ट नहीं करने देगा वो, क्योंकि वो दाना कहीं न कहीं फँस जाएगा, जिससे आपको जब आप सुबह वॉशरूम जाओगे तो आपको दिक्कत देगा वो, क्योंकि वो दाना अंदर जो उसकी मिर्ची होती है ना, वो घूमती रहती है अंदर। तो जिससे गैस्ट्रिक की आप खुले सुबह नहीं जा पाओगे, खुलकर नहीं जा पाओगे, तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपको सिर में दर्द हो जाएगी, सिर दर्द होगा तो आपको इरिटेशन होगी, घर का माहौल ख़राब होगा। तो इसलिए अगर आपको अपने फेस पे ग्लो रखना है, और आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो खुश रहना पड़ेगा। और हम नहाते हुए क्या करते हैं ना, फटाफट से नहाना है, चलो जी नहा के निकलो बस। 2 मिनट के अंदर हम तो 2 मिनट नहा के आ जाते हैं। बात ये नहीं है कि आप टाइम लगा रहे हो, बात ये है कि जब हम, ये भी हमारी एक एक्सरसाइज होती है। हम साबुन लगाते हैं, अपनी बॉडी को रब करते हैं, उसका मेन कारण ये होता है कि आप अपने शरीर की एक्सरसाइज कर रहे हो। हम गला ये करेंगे तो हमारे गले की होती है, हम फेस का करेंगे तो हमारी फेस की एक्सरसाइज होती है, कान ये करेंगे तो हर जो पॉइंट होता है जहाँ पे हम प्रेस करते हैं, वो बॉडी के किसी ना किसी पार्ट से जुड़ा हुआ होता है। तो आप जब भी नहाएं, रगड़ के नहाएं, 10 के बजाय आप 15 मिनट लगाएं। पर ये एक योगा होता है। कभी हम योगा नहीं कर पाते हैं, तो ये नहाते हुए जो आप अपनी बॉडी को रब करते हैं, वो भी एक हिसाब से एक योगा होता है। तो आप इस योगा को कीजिए और बहुत फ़ायदेमंद है। खाने का रूटीन बदलिए, खाने को वेस्ट मत कीजिए, पानी को वेस्ट मत कीजिए। खाना बचता है, आप किसी गरीब को दे दो, या फिर आप किसी गवाले से आपने दूध लगाया है, उनकी गाय के लिए दे दो ताकि वो गाय खा ले, बट खाने का वेस्टेज मत करो। अभी क्या हुआ था, 2 साल पहले जब कोरोना था, इतनी बुरी हालत थी। बेटे के स्कूल में मीटिंग थी, तो मैं मीटिंग के लिए जा रही थी, तो वहाँ पे रास्ते में हमारे एक हॉस्पिटल आता है, के एन एच नहीं, रिपन है, सॉरी, रिपन हॉस्पिटल है। वहाँ पे ना उनका कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चला था, तो वहाँ से उन्होंने चद्दर जैसी लगाई थी, तो सड़क के लिए जो गाड़ी आती थी कूड़े उठाने की, तो सड़क में ही आके वो कूड़ा गिरता था उस गाड़ी में। तो उस दिन वो गाड़ी नहीं आई थी, वहाँ पे एक डस्टबिन रखा होता था नीचे सड़क में, तो उस डस्टबिन में वो ऊपर से जो सामान, पट्टियाँ होती हैं, दवाइयाँ होती है, या फिर खाना जो होता था, वो फेंका हुआ था। वहाँ पे ना एक बेचारा गरीब सा आदमी, अब मैं थोड़ा कुछ शब्द ऐसा यूज़ करूँगी, बेगर था वो। उसने क्या किया ना, वो जो खाना बचा हुआ था, किसने फेंका ना, वो उस डस्टबिन से उठा के उस खाने को खा रहा था। तो मुझे बहुत गलत लगा उस दिन। उस दिन के बाद मैंने क्या ये डिसाइड किया, कभी होता ना कि थोड़ी-सी दाल बच जाती थी, यार इसमें स्मेल आ जाएगी, हम फेंक देते हैं। उस दिन के बाद मैंने एक रूटीन बनाया कि मैं खाना कभी नहीं फेंकूँगी। चपातियाँ मेरी 2 दिन की भी होती, मैं फ्रिज में तो नहीं रखती, मैं उसको कपड़े में लपेट के साइड में रख देती हूँ, और उसमें बाद में हल्का सा घी और नमक लगा के मैं खा लेती हूँ, मैं फेंकती नहीं हूँ। या फिर जैसे गाँव में हमारे गाय है, तो गाय को तो हम चलो दे ही देते हैं, पर यहाँ शिमला में मेरा ये रूटीन होता है कि मैं फेंकती नहीं हूँ खाने को। इवन मेरा बेटा भी खाना कभी नहीं वेस्ट करता। जब वो
खाना उतना ही लेगा जितना उसको खाना होता है। मेरे ससुर भी जो हमारा जब खाना बनता है कुकर में, जब चावल बनते हैं हमारे कुकर में एक दाना भी चावल का नहीं रहता, क्योंकि मेरे सास ससुर ने हमेशा ये मुझे ये बात सिखाई थी कि खाना कभी वेस्ट नहीं करना होता है। तो आपको पता है एक दाने से कितने दाने बनते हैं, और आप इतना सा अगर चावल की मुट्ठी से आप खेत में बीज देते हो तो कितने चावल बनते हैं। वही अगर आप 1-2 चपाती भी जाते हो तो कितने लोगों का, हर घर से 1-2 चपाती अगर किसी गरीब को जाएगी तो कितने लोगों के लिए खाना मिलेगा। तो आप लोगों से सबसे हाथ जोड़ के विनती है, खाना वेस्ट मत कीजिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। योगा कीजिए, आराम से खाना खाइए, चिबा के खाना खाइए ताकि आप डाइजेस्ट कर पाओ। बीमारी नहीं होगी, दवाइयाँ नहीं खाओगे तो थोड़ा आपका हॉस्पिटल का खर्चा भी थोड़ा कम आएगा। और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए।